श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको काल पुरुष की 7वें भाव, जिसको हम सप्तम भाव कहते हैं, सप्तम भाव ससुराल पक्ष को दिखाता है। सप्तम दो आत्माओं का मिलन होता है। लग्न और सप्तम का मेल से दो आत्माओं का मेल होता है। शादी एक ऐसा बंधन है कि जो लग्न और सप्तम दोनों के मेल से हमारे जीवन में पार्टनर कैसा होगा, कैसी ससुराल होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, ये सब सप्तम भाव के युति और सप्तम भाव कहाँ बैठा है इससे जानकारी होती है। सप्तम भाव से कामनाओं को देखा जाता है। जब हमारी लग्न होती है, लग्न हमारी सप्तम भाव में इतनी कामनाएं, इच्छाएं होती हैं, ये काम त्रिकोण में आता है। तो इच्छाएं हमारी किसी प्रकार की हो सकती हैं। वो व्यापार से संबंधित हो सकती है, अपने पत्नी के लिए कितने विचार होते हैं कि हमारा पति कैसा होगा, मेरी पत्नी कैसी होगी। तो कामनाओं का यहाँ उपज होता है कि कामनाएं कैसी होंगी। और दो आत्माओं का मिलन सप्तम भाव कराता है। इस भाव की स्थिति का जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे पूरे जीवन की जो गाड़ी चलती है वो सप्तम भाव से ही केंद्र पे टिकी होती है। क्योंकि सब रिश्ते तो कुछ पल के लिए हमारे जीवन में आते हैं, रहते हैं, लेकिन शादी हमारी ये एक अटूट बंधन होता है, शाश्वत चलने वाली ये भाव होता है। तो कुंडली में जो मैं ये सप्तम भाव की स्थिति बताऊंगी, पुरुष अपनी कुंडली में देखेंगे और स्त्रियां अपनी कुंडली में देखेंगी। तो सबसे पहले देखिए कि हमारी ससुराल कैसी होगी। ये आपका लग्न भाव होता है। लग्न से सीधे सप्तम में जो राशि होगी उसके अनुसार वो कहाँ बैठा है, किससे युति है, वो पापी तो नहीं है, ये सब स्थिति करके हम आपके पार्टनर के बारे में जानकारी लेते हैं कि आपका कैसा पार्टनर होगा, आपकी ससुराल कैसी होगी। सप्तम भाव आपका जो भी हो, ये काल पुरुष की कुंडली है, यहाँ सप्तम भाव शुक्र होगा, सप्तम का स्वामी शुक्र होगा। तो इसकी स्थिति सप्तम भाव में ये शुक्र है, यहाँ पे आपकी राशि कोई भी हो सकती है। आपके यहाँ शनि भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, बृहस्पति भी हो सकता है। तो उसकी युति यदि चौथे भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, लग्न में, इन सब भाव में आपके सप्तम का स्वामी बैठा हो तो बहुत अच्छा होता है। और सप्तमेश और लाभेश की युति, अगर सप्तम भाव का स्वामी, जैसे यहाँ सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है और यहाँ शनि है, ये दोनों की युति हो जाए, आपके सप्तम का स्वामी और लाभ का स्वामी दोनों की युति होकर वो लाभ भाव में बैठे हों, कहीं भी लाभ भाव में बैठे हों, या केंद्र त्रिकोण में लाभेश और सप्तमेश की युति हो जाए, तो आपका ससुराल संपन्न और सुखी होता है। आपके ससुराल में संपन्नता होती है। और सप्तम का स्वामी चतुर्थ में बैठ गया हो, सप्तम का स्वामी चतुर्थ में बैठा हो, जैसे यहाँ सप्तम है, यहाँ चतुर्थ में बैठ गया हो, तो और चतुर्थ में बैठा हो और चतुर्थ की युति, दोनों की युति यहाँ पे हो गई हो। चतुर्थ का जैसे चंद्रमा है और यहाँ शुक्र है, दोनों एक साथ यहाँ बैठे हों या केंद्र स्थान में बैठे हो, चतुर्थेश और सप्तमेश की युति केंद्र में हो, तो जीवन में बहुत अच्छा भूमि भवन वाहन का सुख स्त्री को मिलता है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको भी ससुराल से कहीं ना कहीं लाभ होगा। तो सप्तमेश और चतुर्थेश की युति, जैसे ये यहाँ पे दोनों बैठे हों या कहीं तेन त्रिकोण में दोनों की युति हो, चतुर्थेश क्योंकि सुख भाव होता है और ये सप्तम पत्नी का, तो सुख भाव से इसकी युति हो गई, तो आपको ससुराल से सुख मिलेगा और वाहन, भूमि भवन वाहन आपके ससुराल में होगा। आपका ससुराल पैसे वाला होगा। और आपका सप्तमेश और कर्मेश की युति भी आपके सप्तमेश का स्वामी और कर्मेश यहाँ बैठे हो, एक दूसरे से राशि परिवर्तन हो, तो आपका ससुराल धनाढ्य होगा, पैसे वाला होगा। सप्तम का संबंध लाभ के साथ होता है, तो या केंद्र त्रिकोण में हो तो जातक को अपने सब कक्ष ससुराल मिलती है। जैसे यहाँ सप्तम का स्वामी लाभ में बैठा हो तो आपका समकक्ष ससुराल मिलता है, जैसे आपकी जो परिस्थिति होगी उसी की मिलता जुलता आपका ससुराल होगा। सप्तम का संबंध 6, 8, 12 से हो जाए
तो ये संबंध जो है अष्टम से हो जाए तो अच्छा नहीं होता है, उतना अच्छा नहीं होता है। ससुराल आपकी सामान्य होगी, जीवन का सुख भी मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। 6, 8, 12 में आपका सप्तम का स्वामी बैठा हो, 6, 8, 12 में, तो आपको ससुराल का सुख थोड़ा कम मिलता है। तो ये यहाँ पे शुक्र बैठा हो, आपके 12वें भाव में बैठा हो, तो आपको ये 6, 8, 12 और इसे पापी ग्रहों की दशा है, तो स्त्री के द्वारा आप परेशान होंगे। कहीं ना कहीं आपकी स्त्री आपके दुख का कारण बनेगी, आपको शत्रुता आपके करेगी। इसलिए इन सब भाव में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होती है। सप्तमेश जैसे 7वें का स्वामी और द्वितीय का स्वामी दोनों का संबंध हो जाए या एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर ले, तो ससुराल में आपको धन मिलता है। आपका ससुराल कहीं ना कहीं धन वाला होगा। पुरुष होंगे तो स्त्री के द्वारा मिलेगा, और स्त्री होगी तो अपने ससुराल के द्वारा उसको धन प्राप्ति होगी। जैसे सप्तम का स्वामी दूसरे में बैठा हो, दूसरे का स्वामी सप्तम बैठा, या दोनों की युति हो गई हो, तो आपको ये धन भाव को दिखाता है कि ससुराल में आपका धन कैसा होगा, कितना होगा, तो आप धनी होंगी। चतुर्थ का स्वामी, द्वितीय का स्वामी और सप्तम का स्वामी, जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा, द्वितीय का स्वामी शुक्र और सप्तम का स्वामी आपको कोई हो सकता है। ये तीनों की युति 2, 4 और 7, इन दोनों तीनों भाव की युति एक साथ कहीं पे हो जाए तो आपकी ससुराल आपको अच्छी मिलती है, धन मिलता है, आपको अच्छी ससुराल का संयोग होता है। द्वितीय का स्वामी धनेश का सप्तम से संबंध होने से आपके ससुराल में कहीं ना कहीं आपको ससुराल से धन प्राप्ति होती है। और सप्तम का स्वामी सप्तम में बैठा हो तो भी धन की प्राप्ति होती है, आपको स्थायी धन मिलता है। और सप्तम का स्वामी लग्न में बैठा है तो आप एक निष्ठा वाले होंगे, अपने पति को ही पत्नी के या पति होगी, जो भी होगा, एक दूसरे से प्रति आपका तालमेल आंतरिक बना रहेगा। और चतुर्थ का स्वामी चतुर्थेश और सप्तमेश राशि परिवर्तन होगा, तो ये भी आपके अच्छा संयोग होता है। स्त्री की कुंडली में कोई भी आपकी शुभ लग्न हो, गुरु लग्न में बैठा हो, तो आपको ज्ञानवान पति मिलता है। यहाँ पे आपका गुरु बैठा हो तो ज्ञानवान पति मिला, क्योंकि सीधा सप्तम भाव के अपनी अमृतमय दृष्टि डालेगा। तो यहाँ पे किसी के भी गुरु होता है तो उसका पति अच्छा होता है। यहाँ पे बुध बैठा हो तो आपका पति बहुत बुद्धिमान और बहुत तेजस्वी होगा, ज्ञानवान होगा। और चंद्रमा लग्न से, यदि चंद्र लग्न से यदि मैंने जैसे चंद्र लग्न है, यहाँ पे आपकी चंद्रमा, यहाँ पे ये राशि होती है आपकी, यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र की युति होता शुभ ग्रहों की युति हो, यहाँ पे शुभ ग्रह यहाँ पे बैठे हों, या आपके लग्न और इसकी युति हो, यहाँ पे शुभ ग्रह आपके दिखाई दे, तो और वृष तुला ये सब आपकी राशियां यहाँ बनती हों, शुभ हो, तो आपका पति अधिकारी होगा और उच्च पद पे प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा। सप्तम में बैठा जो भी ग्रह होता है वो पति आपके समृद्धशाली होगा। शुभ ग्रह है तो समृद्धशाली होगा। और कहीं आपका राहु और केतु कोई ऐसे पापी ग्रह बैठे हों तो आपको कहीं ना कहीं धोखा मिलता है। कूटनीतिक वाला आपका पति होगा, कहीं ना कहीं आपको भरमाने वाला काम करेगा। तो ग्रह कैसी है, ग्रहों की स्थिति कैसी है, ये सप्तम भाव से हम जानते हैं। आपका यहाँ पे शुभ ग्रह होंगे, यहाँ पे होंगे, तो आपका बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, हर तरह का आपको सुख देने वाला होगा। तो शादी आपकी इसी भाव से देखी जाती है, सप्तम से आपकी शादी देखी जाती है। आपका विवाह, यहाँ विवाह देखा जाता है। यहाँ पे बुध, शुक्र, बृहस्पति और सप्तमेश केंद्र त्रिकोण में होगा, अच्छे ग्रहों के साथ होगा। सप्तमेश की स्थिति पापी ग्रहों के साथ नहीं है, शुभ ग्रह में होगा, तो आपकी शादी जल्दी होती है। 25 साल के अंदर आपकी शादी होगी। और 7वें में शुभ ग्रह हैं तो, या शुभ ग्रह हो और यहाँ कोई शुभ ग्रह हो, कहीं से भी किसी जगह से भी 5वीं दृष्टि, जैसे यहाँ पे बैठा हो तो 5वीं दृष्टि आपको डालेगा, बृहस्पति दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि, कहीं भी शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि होगी तो आपका विवाह शुभ होगा, आपका विवाह जल्दी होगा। और बृहस्पति की देख रहा हो तो शादी का योग बहुत जल्दी आपका बनता है, क्योंकि जो ग्रह बली होते हैं वो आपका अपना काम बहुत जल्दी करते हैं।
अगर धन धन के भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो आपको धन बहुत जल्दी मिलेगा। तो ग्रहों में शुभ ग्रहों की स्थिति अगर भाव में होगी, वो ग्रह बहुत जल्दी फलीभूत हो जाते हैं। और यदि 7वें का स्वामी 5वें भाव में, 6वें भाव में और 7वें भाव में होगा, तो शुक्र हो, तो शादी आपका बहुत जल्दी शादी का योग होता है। शुक्र जैसे पंचम का स्वामी सप्तम में बैठा हो, सप्तम का स्वामी शुभ ग्रह हो आपका, 6वें का स्वामी शुभ ग्रह हो, 7वें का शुभ ग्रह हो, 8वें में शुक्र हो, शुभ राशि यहाँ पे बैठी हो पंचम में, 6वें में, सप्तम में, 8वें में, तो आपकी शादी का योग बहुत जल्दी बनता है। और यदि अब इसके विपरीत देखिए, यदि शादी का योग आपको देर में कैसे होता है, तो ये भी देख लीजिए आप 7वें का स्वामी जो होता है, कोई भी आपका हो सकता है, यहाँ पे आपका शनि बैठा हो, 7वें का स्वामी कहीं बैठा हो और आपका यहाँ पे शनि बैठा हो, तो उसकी गति धीमी होती है, वो शनैश्चर होता है, वो धीरे-धीरे चलने वाला होता है, इसलिए शनि की दृष्टि या शनि बैठा हो तो शादी में विलंब होता है। 7वें भाव में कहीं आपकी राहु की, केतु की दृष्टि पड़े या यहाँ राहु केतु बैठा हो, तो सूर्य के साथ बैठा हो, तो शादी होने में बहुत अड़चनें आती हैं, बहुत विलंब होता है, नाना प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। एक शादी आपने देखा टूट गई, कोई ना कोई कारण से आपकी शादी टूट जाती है। पापी ग्रह इस भाव में बहुत खराब परिणाम देते हैं, आपके वैवाहिक जीवन को भी कहीं न कहीं मतभेद पैदा करते हैं और आपको परेशान करते हैं। शुक्र हो, शनि हो, सूर्य हो, ये सब पापी ग्रह है, ये विलगाव देते हैं। सूर्य तो यहाँ ऊर्जा भरेगा, सूर्य तेज भरेगा, तो जहाँ तेज का काम नहीं है, अपने तेज से आप अपने पार्टनर को परेशान करेंगे, तो ये भाव भी आपको देखना ज़रूरी होता है। 7वें में जैसे हमने आपको बताया राहु, केतु, सूर्य, मंगल, ये सब आपको विलंब देते हैं और आपको कहीं न कहीं परेशान करते हैं। मेष लग्न में, जैसे ये मेष लग्न मैंने कुंडली बनाई है, इसका स्वामी शुक्र हुआ, इसमें शनि की दृष्टि हो, कहीं से शनि की दृष्टि पड़ गई हो, तो शादी में थोड़ा-सा देर कराएगी। और सप्तमेश की स्थिति है अच्छी है, तो कहीं न कहीं शादी आपकी अच्छी होगी। मिथुन लग्न है आपकी, तो 9वें में मिथुन लग्न है आपकी, मिथुन में 9वें में 9वीं राशि आती है। मिथुन राशि है तो 9वीं राशि यहाँ पे आएगी 9वें भाव में। तो वो भाव 6, 8, 12 में हो, तो आपकी देर से शादी होगी। अगर आपका नवमेश अब सप्तमेश 6, 8, 12 में हो, तो भी आपकी देर में शादी होगी। 30 के आपकी शादी 30-40 तक भी आपकी शादी पहुँच सकती है। अगर शनि की दृष्टि है, शनि कहीं देख रहा हो, राहु की स्थिति भी हो, तो आपकी शादी में विलंब कराता है। पहले भाव में शनि या सप्तम भाव में शनि जो होगा, यदि पहले भाव में भी शनि बैठा हो तो शादी में देर कराता है, सप्तम में बैठा हो तो भी देर कराता है। जो विलंब वाले ग्रह होते हैं वो विलंब कराते हैं। सप्तमेश 6, 8, 12 में हो और कर्क राशि हो आपकी, कर्क का शनि हो, इस भाव में बैठा हो, तो भी शादी आपका थोड़ा-सा देर होता है। सप्तमेश 7वें का स्वामी, जैसे ये तुला है, यहाँ पे इसका स्वामी 6 में बैठा हो, 6 जैसे कन्या राशि हुई, तो कन्या राशि बैठा होगा तो आपका शादी विलंब से होगी, क्योंकि नीच सप्तमेश नीच हो गया, तो आपकी शादी विलंब कराएगा। कर्क से सप्तमेश मकर होगा, तो मेष लग्न होगी। अगर यहाँ कर्क राशि होगी तो यहाँ मकर होगी, तो मकर राशि जो आपकी होगी, वो मेष लग्न में शत्रु क्षेत्री होगी। सिंह में होगी तो भी आपकी शादी देर में होगी। शत्रु राशियों से ना घिरा हो, जैसे आपका सप्तमेश या शुक्र है, आपकी शनि हो, यहाँ पे वो अपने शत्रु राशि के साथ हो, तो भी वो शादी में विलंब कराता है, आपको कहीं ना कहीं परेशानियाँ पैदा करता है। अब आपको ये देखिए, और ये देखिए कि लग्न लग्न आपका शादी का कैसे विच्छेद होता है, शादी का विच्छेद का योग कैसे होता है। सप्तमेश 6 स्थान में होगा तो लग्न विच्छेद भी करा देता है, और मीन लग्न का बुध 6 में बैठा हो और लग्न विच्छेद होगा आपका, और 12वें में हो तो कुछ चलता है। यदि आपका यहाँ पे लग्न मीन हो और यहाँ पे आपका बुध बैठा हो, यहाँ पे बुध बैठा हो दसम भाव में और पापी ग्रहों के साथ है, तो आपका लग्न विच्छेद कराने के योग बनते हैं। 6ठे का मालिक सप्तम में आ जाए तो भी यह योग होता है। जैसे 6वें का स्वामी मंगल इसमें आ जाए तो भी यही बात आती है, और दूषित है तो भी आपका वैवाहिक जीवन चलने में बहुत दिक्कत होती है। 12वें स्थान में यदि सप्तमेश हो जाए,
सातवें का 12वें का मालिक शनि है और वो आपके सप्तम भाव में आ जाए तो आपको विनाश करता है। आपके घर को आपकी 12वें का स्वामी पूर्ण ग्रह हो और यहाँ बैठा हो तो आपके वैवाहिक जीवन को ये बहुत बेकार करता है। विनाश का घर है। आपको कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन में झंझट, परेशानियाँ और बहुत तरह के उत्पात मचाता है। और छठे, सातवें का मालिक की युति कहीं भी हो जाए तो लग्न विच्छेद का योग बनता है। अगर छठवां और सातवां दोनों एक साथ हो जाएं, जैसे ये यहाँ पे इसका स्वामी बुध है और शुक्र है, ये दोनों कहीं पे युति हो जाए इनकी, सातवें के और छठवें का संबंध हो जाए तो आपका लग्न विच्छेद और पापी ग्रहों की दृष्टि है तो निश्चित आपका होगा। और कर्क लग्न है, कर्क लग्न आपकी है तो यहाँ पे शनि आता है, ये कर्क लग्न है तो यहाँ पे शनि आएगा, तो गुरु और शनि की युति होगी तो ये भी आपका योग यही बनता है, क्योंकि शनि 8वें का भी स्वामी होगा तो 8वां और शनि का दोनों का योग भी आपके लग्न विच्छेद कराता है। 7वें में युति होगी तो योग बनता है। तो आपका अशुभ भाव में इसका एक दूसरे का राशि परिवर्तन भी हो, दोनों की युति हो अशुभ भावों की और उसमें पापी ग्रहों की दृष्टि है तो निश्चित आपके जीवन में विवाह से लेकर बहुत उत्पात मचते हैं। जीवन में कहीं न कहीं आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो आज मैंने आपको ससुराल के बारे में बताया कि आपका जीवन क्यों उथल-पुथल मचता है, क्यों किसी के जीवन में अच्छा होता है, तो ये सब हमारे ग्रहों से होता है। सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, अशुभ भाव से दृष्टि है, राहु बैठा है, तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में आएँगी। तो आज मैंने आपको सप्तम भाव से संबंधित जानकारी दी। नमस्कार।